जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो जो टॉपिक चल रहा है हम लोगों का वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें डिस्कस किया था मीटर ब्रिज। तो नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम से पता चल रहा है कुछ पोटेंशियल से रिलेटेड है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज है, ईएमएफ। हम लोग वोल्टेज को मेजर, कोई भी बैटरी का ईएमएफ मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि व्हाई नॉट वोल्ट मीटर। सबको पता है कि वोल्ट मीटर भी है, तो हम लोग वोल्ट मीटर तो यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं? इसका भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज पोटेंशियोमीटर परफेक्ट मेजरमेंट देता है। वो तब मेजरमेंट देता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एंड वैल्यू देगा जब करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में, या फिर उस बैटरी के उधर से जिसका ईएमएफ निकालना है। तो मुझे परफेक्ट मेजरमेंट मिलता है। कंफ्यूज्ड होना चाहिए। अब देखो वोल्ट मीटर हम लोग का, तुम लोग आई थिंक तुम लोग तो क्लास 10 में एम मीटर वोल्ट मीटर सुना होगा। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग अभी क्यों नहीं मेजर करेंगे? हालांकि ज्यादातर केसेस में जितना भी एक्सपेरिमेंट करोगे, अदर देन दिस पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, तुम लोग वोल्ट मीटर ही यूज करोगे जहां पे जरूरत पड़ेगा। बिकॉज हो सकता है वो परफेक्ट ना दे, बट इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज, easy to handle, small in size. Whereas potentiometer is huge, very big, not easy to handle, complex circuit, but it gives the best result. But whenever it is necessary, we'll use potentiometer. Other than that, we'll confine to voltmeter only for practical uses because it is more easy to handle. But if I ask you कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट रिजल्ट देगा, वो देगा पोटेंशियोमीटर। क्यों? अब देखो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो निकालना है। जैसे कि यहां से पता चल रहा है कि ये करंट फ्लो होगा और ये यही पोटेंशियल डिफरेंस, अगर V इधर है, ये V होगा इधर, ये होगा 0, तो ये V और ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो आएगा, I अगर करंट है तो और इसका रेजिस्टेंस R है, तो IR इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, है ना? ये तो थियोरेटिकली मुझे पता है। और मान लो मुझे इस V का वैल्यू पता नहीं है, एक बैटरी लगा हुआ है बट पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा के इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो मेजर करूंगा। पर जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर ये लगाया, ये वोल्ट मीटर लगाया, क्या ये वोल्ट मीटर मुझे IR देगा? जब मैं वोल्ट मीटर नहीं लगाया था, IR रिजल्ट था, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? IR। पर जैसे ही मैं वोल्ट मीटर लगाया, क्या मुझे अभी भी ये IR देगा या IR से कम या ज्यादा देगा? ज्यादा तो देने का बात ही नहीं है, कम देगा। क्यों कम देगा? बिकॉज कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो बिना रेजिस्टेंस का नहीं होता है। वोल्ट मीटर आइडियल नहीं हो सकता। देखो ये वोल्ट मीटर कैसे मेजर करता है ये भी देखना है। मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ाने जा रहा था, मैं वोल्ट मीटर पहले डिस्कस कर रहा हूं। बिकॉज पोटेंशियोमीटर जब एक्सपेरिमेंट करोगे और जब तुमको उसके बारे में पूछा जाएगा तो वोल्ट मीटर डेफिनेटली आएगा। क्योंकि मैं एक्चुअली ये प्रैक्टिकल का बात है और तुम्हारे प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है
और जो तुम्हारा एक्सटर्नल है ना, पोटेंशियोमीटर जब एक्सपेरिमेंट तुमको मिलेगा ना, तो एक्सटर्नल डेफिनेटली तुमको वोल्टमीटर के बारे में पूछेगा, इसीलिए हमको वोल्टमीटर को भी यहाँ पे स्टडी करना जरूरी है। अब जैसे ही वी लगाया वोल्टमीटर, हर एक इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस होता है, तो ये मान लो वोल्टमीटर का एक रेजिस्टेंस होगा आरवी। तो पहले जो करंट आ रहा था, सिर्फ करंट इधर से जा रहा था, अब करंट आते ही उसके पास दो रास्ता है, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, तो डिवाइड हो जाएगा। तो वोल्टमीटर से कुछ करंट जाएगा आईवी, और इधर से जो करंट जाएगा आई माइनस आईवी। मतलब अभी इसके अक्रॉस में कितना मिल रहा है, अभी इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आई माइनस आई वी इंटू आर। मतलब पहले कितना मिला था आई आर, अब आई से घट गया आई वी, बिकॉज आई वी तो इधर चला गया। वोल्टमीटर लगाते ही वोल्टमीटर ने कुछ करंट ले लिया, क्यों, उसका रेजिस्टेंस है, वो ले लेगा। एक्चुअली वोल्टमीटर को कितना मेजर करना चाहिए था आई आर, मगर वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, बिकॉज जैसे ही मैं इसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा रहा हूं, वोल्टमीटर खुद एक करंट ले ले रहा है। अगर वोल्टमीटर खुद एक करंट ले लेगा तो डेफिनेटली मुझे आई आर नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, आई माइनस आई वी इंटू आर। यह है फॉल्ट वोल्टमीटर का। अगर तुम बोलोगे कि सर ऐसा कर दूं कि इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दूं कि करंट जाए ना, तुमको पता है कि करंट किधर से फ्लो होता है, जहां पे रेजिस्टेंस कम है फ्लो होगा। करंट ऑलवेज उसी पाथ को चूज करता है जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर के साथ, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है, ऐसा एक वोल्टमीटर ले लिया, ऐसा एक वोल्टमीटर ले लिया कि इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, मतलब इतना हाई है कि करंट जाए भी तो जीरो करंट, मतलब जाए ही नहीं करंट। अगर जीरो होगा तो परफेक्ट मुझे मिल जाएगा, बट जीरो होने से ये मेजरमेंट ही शो नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ये वैल्यू शो नहीं होता है। एक्चुअली वोल्टमीटर में जो रीडिंग दिखाएगा ना, ये वैल्यू नहीं दिखाएगा। वोल्टमीटर में जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा आई वी इंटू आर वी, वो होगा वोल्टमीटर का रीडिंग, इसलिए मैं आर ले रहा हूं, रीडिंग मतलब, जो कि इक्वल टू आई माइनस आई वी इंटू आर है। ये मुझे मिलता है बिकॉज वोल्टमीटर ये दिखाता है, और तुम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टमीटर पैरेलल में है, ऐसे कनेक्टेड किया तो पैरेलल है, तुम लोगों को पता ही है। तो अगर ये पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल सेम होता है। तो बेसिकली वोल्टमीटर कभी भी ये नहीं मेजर करता, वोल्टमीटर ये मेजर करता है जो कि इक्वल टू ये होता है। तो एक तो वोल्टमीटर को मेजर करने के लिए करंट लेना पड़ेगा, बिना करंट लिए उसको ये मिलेगा नहीं, और जैसे ही करंट लिया वो आई आर की जगह आई माइनस आई भी हो जाएगा। तो इन एनी सिचुएशन वोल्टमीटर से हमको परफेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा, पोटेंशियोमीटर से हमको परफेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। लास्ट में बताऊंगा कैसे मिलेगा, पहले तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग अच्छी तरह देखते हैं। ठीक, मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तुमको मिलेगा तुम्हारे किताबों में, मगर तुम देखोगे जब भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया है या तो फिर बोर्ड में क्वेश्चन आया है, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम से तुमको नहीं बनाता है। तो मैं कॉम्प्लेक्स डायग्राम देता ही नहीं, सिंपल डायग्राम देता है, और मैं सिंपल डायग्राम से ही तुमको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि तुमको वो कनेक्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही आता है। अब देखो, पोटेंशियोमीटर का दो सर्किट होगा, एक होगा प्राइमरी सर्किट, एक होगा सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट जिसका वैल्यूज मुझे नोन है, सब पता है मुझे उसका वैल्यूज। सेकेंडरी सर्किट अननोन वैल्यूज है जो निकालना है मुझे। तो पहले तो हमको प्राइमरी सर्किट को स्टडी करना है।
ठीक, तो इसका दो सर्किट होता है, एक हो गया प्राइमरी सर्किट, CKT शॉर्ट फॉर्म है सर्किट का, और एक हो गया सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में होता क्या क्या है? सबसे पहले एक सेल, बैटरी जिसका EMF E है, और ये इसको हम लोग ड्राइविंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सेल, जो सर्किट को ड्राइव करेगा, मतलब सर्किट को चलाएगा, ड्राइविंग सेल। ऑब्वियसली इस सेल का भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट करता हूं ताकि सर्किट अच्छी तरह बना रहे, या तो फिर इसके साथ जो कनेक्टेड वायर है उस वायर का भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो इसको R ले रहा हूं। अच्छा, ये हो गया पार्ट्स, दिस आर नॉट वायर, वायर है मगर वुडन पार्ट्स होता है, वुडन पार्ट्स के ऊपर से वायर जाएगा। तो मैं एग्जैक्टली ऐसा वुडन पार्ट्स नहीं ड्रॉ करूंगा, ये वुडन पार्ट्स है मान लो, और वुडन पार्ट्स के ऊपर से वायर जा रहा है जो कनेक्ट कर रहा है ये रेजिस्टेंस को, इस EMF को, ऐसा। और ये वुडन पार्ट फिर यहां से एक वायर को कनेक्ट करेगा, ये बेसिकली वायर है, AB इज द वायर, मैं AB ले रहा हूं, ये वायर है। ये वायर कितना लेंथ का होता है? जैसे कि हम लोगों ने मीटर ब्रिज में देखा था 1 मीटर का होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर, बट पोटेंशियोमीटर में वायर 400 सेंटीमीटर से लेके ठीक 1000 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक, मतलब तुम बोल सकता है 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक होता है, सेंटीमीटर या मीटर में मेजरमेंट करो। और तुम देखोगे तुम्हारे बुक में ऑब्वियसली बहुत बड़ा तो पोटेंशियोमीटर नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो पोटेंशियोमीटर ऐसा होगा, लगभग 1 मीटर का ही होगा, तो ये लाइन तो 1 मीटर हो गया। तो इसको क्या करते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऐसे, फिर से वायर को खींच देते हैं, फिर से ऐसे ऐसे ऐसा, मतलब ये वायर को ऐसे ऐसे टर्न करते हुए लेके जाते हैं। तो ये हो गया 100, फिर ये हो गया 100, 200, फिर ये हो गया 300, फिर ये हो गया 400, ऐसे करके कनेक्टेड रहता है। तो 4 वायर है, 400 हो गया, और भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसा पोटेंशियोमीटर है। अब मगर मैं ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं सिंगल वायर में दिखा रहा हूं तुमको, कि मान के चलेंगे कि ये ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा है, मान के चलो ये कम से कम 4 मीटर का है, एक लाइन में दिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में ऐसे ही एक लाइन में आएगा। ठीक, इस वायर का ऑब्वियसली इस वायर का एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग RW बोलते हैं। RW के नाम से मैं इसको बता रहा हूं कि ये RW है। अब ये ड्राइविंग सेल है, ये हो गया पूरा का पूरा प्राइमरी सर्किट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मगर मुझे यहां से कुछ चीजों को जानना है। जैसे कि इसका लेंथ मैं ले रहा हूं L, इस वायर का लेंथ L बोल रहा हूं, क्योंकि वो 4 मीटर से 10 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो स्पेसिफिकली मैं 4 मीटर नहीं बोल सकता। ठीक, अब करंट यहां से आएगा, इस EMF से ये करंट पूरा फ्लो होगा, और तुमको पता है करंट इज इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, इस वायर का एक रेजिस्टेंस होगा, और दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज, और सीरीज होने से हम लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा किसका, ये फॉर्मूला मेरा हो गया करंट का, जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। ठीक, मुझे क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे चाहिए VAB। व्हाट इज VAB? पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ L, या फिर पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, मतलब इस वायर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा,
अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो तुमको पता है कि ये ई है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर ई है और लोअर को अगर मैं जीरो मानता हूं तो हायर को ई मानूंगा। ये जीरो इधर है तो ये जीरो भी, यहां पे भी जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा, और ई अगर इधर है ये ई तो यहां पे भी ई होगा। तो इस वायर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है ई। कब होता? जब यहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता। बट हम लोग जो ये सर्किट लिए हैं, एक जनरल सर्किट लिया हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये रेजिस्टेंस ना हो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बट अगर रेजिस्टेंस हो गया तो तब हम लोगों को ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट निकालना है। कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हम लोगों को पता है V is equal to IR, where R is the resistance of this wire and I is the current flowing through this wire. तो VAB क्या हो जाएगा मेरा? I into resistance of this wire which is RW, and I का वैल्यू क्या है? I का वैल्यू है EMF by R plus RW, the whole thing that is current, और इसके साथ RW मल्टीप्लाई हो गया। So this is the potential difference across the wire AB, और या फिर बोल सकता हूं इस पूरे लेंथ का पोटेंशियल ये है। एक चीज और देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे कि थोड़ा देर पहले हम लोगों ने मीटर ब्रिज किया था, वहां पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिया था, सिग्मा लिया था ना। इसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस निकालते थे वायर से, यहाँ पे हम लोग वायर से पोटेंशियल निकालेंगे कि इतना लेंथ पे कितना पोटेंशियल होगा। वहां पे मीटर ब्रिज में क्या लिखा देते हैं कि इतना लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस होगा, इसलिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का जरूरत था। और यहां पे क्या निकालेंगे कि इतने लेंथ पे कितना पोटेंशियल होगा, इसीलिए पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का जरूरत है यहाँ पे। ठीक है ना? इसको जनरली हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं VAB बाय L, VAB बाय, और VAB का वैल्यू पता ही है, ये पुट करके मुझे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मुझे मिल गया। ये हो गया प्राइमरी सर्किट। अभी तक आया ही नहीं कि यूज क्या है पोटेंशियोमीटर का। हम लोग क्या क्या देखेंगे? एक तो जो तुम्हारे बोर्ड में है, एंट्रेंस में भी वही है, दूसरा कुछ है नहीं, और तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी है फिजिक्स के, कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ये तो प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट से एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, पहला एप्लीकेशन। सेकेंड, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन ईएमएफ, दो हो गया। तो पहला वाला हम लोग देखेंगे। पहला इसमें यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को प्राइमरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट का सब इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसका ईएमएफ आर, ये सब दिया हुआ रहेगा तुमको। तो तुमको पोटेंशियल ग्रेडियंट तक जाना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या फायदा है कि कोई भी लेंथ का मुझे पोटेंशियल अगर चाहिए, मान लो P इज ए पॉइंट, ठीक है, और P इज ए पॉइंट, इस यहां से मतलब मुझे VAP चाहिए, ये तो VAB है, मुझे VAP चाहिए। ये अगर ये लेंथ मुझे पता है L1, तो मल्टीप्लाई दिस लेंथ with potential gradient. That means potential across AP is nothing but K into L1. That's all. तो मुझे इस लेंथ का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, ये प्राइमरी सर्किट। अब आ रहे हैं इसके एप्लीकेशन में। तो मुझे ये सब वैल्यूज याद होना चाहिए।
सेकेंडरी सर्किट है क्या? सेकेंडरी सर्किट मतलब जो सर्किट से मुझे वैल्यूज निकालना है। अब जैसे कि पहला जो चीज निकालना है वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स बैटरी। मतलब ये तो प्राइमरी सर्किट हो गया, अब सेकेंडरी सर्किट लगाएंगे। ऐसा एक ईएमएफ, मान लो इसको E1 बोल रहा हूं, और एक ईएमएफ E2 बोल रहा हूं, और यहां पे काइंड ऑफ स्विच है, ये बताऊंगा कैसे। और यहां पे फिर से गैल्वेनोमीटर एक आएगा में, अच्छा, और फिर गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड जो पहले था ये क्या होगा? चौकी, और ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है टू डिटेक्ट द करंट। अच्छा, मतलब ईएमएफ को कंपेयर करना है कि कितना है, ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो एक चीज और देखो, बिफोर गोइंग टू दिस, एक चीज और देखो, ये वाला हायर पोटेंशियल, तो ये वाला A इज हायर पोटेंशियल एंड 0, ये जो छोटा वाला है तुमको पता है कि लोअर पोटेंशियल, तो B इज एट लोअर पोटेंशियल। और यहां पे देखो ईएमएफ जो मैंने लिया है, दिस इज हायर पोटेंशियल और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। माइंड इस साइड में हायर है, तो तुमको जो ये ईएमएफ लगाना है, ये जो ईएमएफ को कनेक्ट करोगे ना, जो कनेक्शन दोगे तुमको प्रैक्टिकल में मिलेगा, ये बड़ा वाला इस साइड में लगाना है, बिकॉज ये बड़ा वाला इस साइड में लगा हुआ है। अगर तुम ये छोटा वाला दोगे, ये बड़ा वाला दोगे, ये लोअर पोटेंशियल, तो उस साइड में तो हायर मिलेगा ही नहीं ना, इससे जो पोटेंशियल उससे कम ही मिलेगा उस साइड में। तो अगर ये लोअर दे दिया और ये हायर दे दिया, तो तुमको कभी भी यहाँ पे नल पॉइंट या ये इसका वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। और तुम्हारा जो ये गैल्वेनोमीटर है एक साइड गिरा रहेगा, मतलब तुम मान के चलना तुम्हारा कनेक्शन गलत है। तुम्हारा गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंटर होगा ना, पॉइंटर एक साइड गिरा रहेगा, ऐसे एक्चुअली होना चाहिए बीच में, वो साइड में, एक साइड में गिरा रहेगा, ना मूव करेगा ना कुछ करेगा। और तुमको पता होगा कि मेरा जो सर्किट है वो गलत है, इसीलिए कैसा सर्किट होना चाहिए? ये हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू दिस साइड एंड लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू दैट साइड, बिकॉज दिस इज, अगर उधर होता हायर इधर लोअर होता तो उल्टा कर सकते। अब पहला क्या किया, ये जो स्विच है पहले इसको इसके साथ कनेक्ट किया, तो अभी ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है सर्किट में, अभी ये बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में, और ये जॉकी है, जॉकी को इधर से ऐसे 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 करके धीरे 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 इधर से लेके इधर तक जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियसली मान लो कि मेरा जॉकी जाके यहां पे कनेक्ट हुआ और तब मेरा गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है। करंट नहीं जाने का कारण क्या है? करंट नहीं जाने का कारण यह है कि ये लोअर पोटेंशियल हो गया जो कि कनेक्टेड है इसके साथ, और ये हायर पोटेंशियल, मतलब ये जो पॉइंट है, मान लो यहां पे P मिला मुझे, VAP, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला यहां से लेके यहां तक, वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस। तभी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तुम बोलोगे सर ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो करंट फ्लो नहीं होता, नहीं होता। क्यों? देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसको एक बैटरी मान ले रहा हूं मैं, और ये वाला जो है E1 इसको एक बैटरी मान रहा है। मान लो ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, पहले जब डाल पॉइंट नहीं मिला, तो ये बैटरी करंट इधर भेजेगा, 5 वोल्ट है तो कम करंट भेजेगा, ये 10 वोल्ट है तो ज्यादा करंट भेजेगा, ये I1 और I2। यहां पे देखो I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक।
तो ये करंट, द नेट करंट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट है ना, नेट करंट हो जाएगा I2 माइनस I1। बट अगर ये भी मेरा 5 वोल्ट से जगह 10 वोल्ट होता है तो ये भी I2 भेजेगा, तो I2 माइनस I2 क्या हो जाएगा, जीरो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, माइंडेड। तो ये अगर ये डिटेक्ट, ये मेरा गैल्वेनोमीटर जीरो बता रहा है, इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब VAP मस्ट बी इक्वल टू E1, तभी जाके मुझे इस P पॉइंट पे नल पॉइंट मिला। और ये P पॉइंट पे नल पॉइंट ये L1 डिस्टेंस पे मान लेता हूं, तो VAP क्या हो जाएगा, मुझे पता है दिस इज इक्वल टू K इंटू L1, पहला कोई इक्वेशन, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या करूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगे इसके साथ। जैसे कनेक्ट किया, अभी नल पॉइंट चेंज होगा, इसका ईएमएफ का वैल्यू अलग है, मान लो इससे ज्यादा है तो ज्यादा लेंथ जाना पड़ेगा। पहले वाला तो यहां पे खत्म हो गया था P पॉइंट पे, सेकेंड वाला मान लो Q पॉइंट पे खत्म हो रहा है, वो है L2। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, VAQ हो जाएगा K इंटू L2, ये हो जाएगा 2। तो यहां पे देखो ये हो गया, इसको VAQ इज इक्वल टू KL2 विच इज इक्वल टू E2 इक्वल टू KL2, और ये वाला तुम लिख सकते हो E1 इक्वल टू KL1, यहां पे मार्क कर देता हूं 1, यहां पे मार्क कर देता हूं 2। तो 1 डिवाइडेड या फिर 2 डिवाइडेड बाय 1, जो भी करो, 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर करते हो, E2 इक्वल टू KL1, E1 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल टू KL1, K कैंसल, तो E2 बाई E1 इक्वल टू L2 बाई L1, यही रिजल्ट मुझे निकालना है। क्लियर? ये हो गया कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। और नेक्स्ट जो है उसका कि फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इट इज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है, 28 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट, बट याद रखना नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्राइमरी सर्किट का यूज बताऊंगा, जो कि बहुत बहुत, प्राइमरी सर्किट का यूज नहीं, मतलब प्राइमरी सर्किट को यूज करूंगा तो तभी ना कर पाऊंगा। सेकेंडरी सर्किट तो वो सर्किट होता है जहां पे मुझे निकालना होता है। बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट वाला जो देखेंगे हम लोग वो है, वो हो गया तुम्हारा फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन ईएमएफ। तुम देखो मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर में क्या फायदा है। आप देखो ये U1 का परफेक्ट वैल्यू देगा, E2 का परफेक्ट वैल्यू देगा, तो करंट फ्लो हुआ ही नहीं। करंट फ्लो नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस का बात ही नहीं आता, तो ड्रॉप का बात ही नहीं है। ये तो नल पॉइंट से निकालता है, मतलब जीरो करंट पे निकालता है, तो दैट विल गिव मी द परफेक्ट और बेस्ट रिजल्ट। इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।